गाइस दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इन सब और मैं प्रोटेस्ट में गया नहीं था। बट ये वीडियो के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों के खिलाफ, मतलब जिन भी बच्चों को के साथ मारपीट हुई है, मैं उसका खंडन करता हूँ। आई एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी हमारी यूथ है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड पुलिस वालों ने जो भी किया बहुत गलत किया। ठीक है, हालांकि बहुत सारे, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये है कि बहुत सारे अनवांटेड अनसोशल एलिमेंट्स ने भी वो टेक ओवर कर दिया था पूरे के पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट में, एंड पत्थरबाजी भी हुई, एंड उसके बाद रिटेलिएट भी किया सरकार ने। तो एक तरह से देखा जाए तो गलती तो दोनों तरफ से है, बट सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मतलब गलती यूथ की ये नहीं हो सकती है कि यार उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और किसी ने टेक ओवर किया। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि यार अनसोशल एलिमेंट्स जो आए हैं, अनसोशल एलिमेंट्स आए कैसे, राजीव चौक पत्थर का ट्रक आया कहाँ से, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एड्रेस करने की। गाइज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट which has been given to us. I deeply regret for whatever has happened in the country, in Delhi particularly, and whatever is happening in the country. The only way out is to listen to the demands of the protesters and take it into consideration. That is the only way ahead. दोनों तरफ से शांति का प्रदर्शन होना चाहिए। ना ही पुलिस वालों को लाठी चार्ज करके ये सब चीज़ों का रेजोल्यूशन निकालने का कोशिश करना चाहिए, और ना ही जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, मतलब ये अनसोशल जो एलिमेंट्स हैं उनको एकदम ही लताड़ के भगा देना चाहिए। भाई दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिस्ट्रॉइंग द एग्जैक्ट पर्पस दैट फॉर विच यू गाइस स्टार्टेड। आपका जो पूरा का पूरा जो एम है इस प्रोटेस्ट का, दैट इज़ गेटिंग डाइल्यूटेड ओनली बिकॉज ऑफ दीज अनसोशल एलिमेंट्स। तो कहीं पे भी आपको ये अनसोशल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, द ओनली टास्क दैट यू नीड टू डू इज़, भाई सीधे बोल दो, हाथ जोड़ के बोल दो कि मेरे भाई प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। एंड पुलिस वालों प्लीज़, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोग भी अपने फैमिली छोड़कर हर चीज़ करके आप भी दिन भर लगे रहते हो, आपको भी जान का खतरा रहता है और कोई आपके बारे में बात नहीं करता, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी कूल टू टॉक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट when the establishment, people who are representing the establishments are also getting thrashed. But my sympathies for you guys as well. I know it takes a lot of, मतलब कितना आपका पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होता होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशनल लाइफ दैट विल हैव टू टेक केयर ऑफ। तो ठीक है, इसी मैसेज के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा काम है पढ़ाई करना, तो वी विल स्टिल कंटिन्यू स्टडिंग डिस्पाइट बीपीएससी पोस्टपोनिंग, डिलेइंग द बीपीएससी 70 सेकेंड। हमारा काम है कि हम ध्यान लगा के पढ़ाई करें। चलिए इस वाले सेशन में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हम, एंड इसी वाले वीडियो में हम लोग टोटल 145 क्वेश्चंस लगभग हैं उसको हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के अंदर ही डाल दें। तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है, चाहे तो आप 1.5x पे भी पढ़ सकते हैं। तो हम इस वाले लेक्चर में बात करेंगे क्रिकेट के अवार्ड्स की। सेक्शन ए है क्रिकेट। हर क्वेश्चन की तरह पहले क्वेश्चन का आपका आंसर पता है, विच कंट्रीज होस्टेड द आईसीआईसीआईज वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को जॉइंटली होस्ट किया था, और इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। और इसके ऑपोजिट में, अच्छा वुमेंस क्रिकेट की बात हो रही है, तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। दीप्ति शर्मा जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी 22 विकेट्स के साथ, एंड शेफाली वर्मा जो है फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थी। हु वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर आईसीआईसीआईज वुमेंस वर्ल्ड कप 2025, तो वो थी दीप्ति शर्मा विद 22 विकेट्स। शेफाली शर्मा डिस्पाइट बीइंग आउट ऑफ फॉर्म, फाइनल में उन्होंने डिलीवर किया एंड प्लेयर ऑफ द मैच बनी। हु वॉज द रनर्स अप इन द आईसीआईसीआई वर्ल्ड वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएंगी आपकी, वो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, विच कंट्रीज को होस्टेड द आईसीआईसीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो आईसीआईसीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने किया है, तो इंडिया, पाकिस्तान और यूएई ने किया है ना। इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएई ने आईसीआईसीआई चैंपियंस ट्रॉफी जॉइंटली होस्ट किया था। इंडिया ने 3rd टाइम ये ट्रॉफी जीती है, न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा दिया, और रचिन रविंद्र जो हैं वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और प्रीवियसली इंडिया 2013 में एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंदर भी आईसीआईसीआई टूर्नामेंट वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ आईसीआईसीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो अगेन हो जाएंगे रचिन रविंद्र। इंडिया ने डिफीट किया था न्यूजीलैंड को इन द फाइनल, एंड ट्रॉफी 3rd टाइम जीत गई थी। विच कंट्रीज
को होस्टेड इंडिया ICICI मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। 10th जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का था वो होस्ट किया था इंडिया एंड श्रीलंका ने। इंडिया ने टूर्नामेंट जीत लिया थर्ड टाइम, पहले 2027 में, उसके बाद 2024 में एंड देन अगेन 2026 में। इंडिया ने फाइनल में फिर से न्यूजीलैंड को हराया 96 रन से इन द फाइनल, जिस तरह से उन्होंने ICICI ट्रॉफी में भी हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में। हु रिसीव द मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन ICICI T20 वर्ल्ड कप? तो वो मिल जाता है संजू सैमसन को। संजू सैमसन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था फॉर द फाइनल। इंडिया T20 वर्ल्ड कप तीसरी टाइम जीत चुका है, थर्ड टाइम जीत चुका है। नेक्स्ट, हु वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICICI T20 वर्ल्ड कप 2026? तो रोहित शर्मा जी जो हैं, उनको देखा भी होगा आपने फाइनल में, जय शाह जी के बगल में बैठे हुए थे, तो ही बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICICI T20 वर्ल्ड कप 2026। ही वॉज द ब्रांड एम्बेसडर। बांग्लादेश ने बॉयकॉट कर दिया था T20 वर्ल्ड कप 2026 को, तो उसके बदले कौन सी कंट्री को लेकर आया गया था? तो वो थी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया गया वेंस बांग्लादेश बॉयकॉटेड T20 वर्ल्ड कप, तो लेकर आए थे स्कॉटलैंड को इन द टूर्नामेंट। एंड पाकिस्तान भी इनिशियली रेजिस्ट किया था, लेकिन उन्होंने बाद में इवेंचुअली पार्टिसिपेट कर लिया। फास्टेस्ट सेंचुरी 33 बॉल्स में T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में किसने बनाया था? तो फिल एलन ने बनाया था। फिल एलन ने 33 बॉल्स में सेंचुरी स्कोर की थी T20 वर्ल्ड कप 2026 में। फास्टेस्ट सेंचुरी है इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। हु वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? तो झारखंड पहली बार जीता है अंडर द कैप्टनसी ऑफ ईशान किशन, हु हेल्स फ्रॉम बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कैप्टन ऑफ द झारखंड टीम? तो अगेन ईशान किशन। झारखंड टीम जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है 2025 में, उसके कैप्टन थे ईशान किशन। विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जम्मू एंड कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है, एंड इसलिए एक हिस्टोरिक कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ अंडरडॉग एंड नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। Which team set a record partnership of 606 runs in the रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी में 606 रन की पार्टनरशिप गोवा के लोगों ने की है, गोवा के प्लेयर्स ने की है। एक तो कश्यप बाल्के जिन्होंने 300 रन से ज़्यादा स्कोर किया, और स्नेहित कोठांकर जिन्होंने 314 रन किए थे, तो 606 रन की टोटल पार्टनरशिप बनी थी। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन 4th एडिशन ऑफ वुमेंस प्रीमियर लीग? तो वो हो जाएंगी दीप्ति शर्मा, बिकॉज दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट्स लिए थे, जैसे मैंने बताया, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो यही हो जाएगा आंसर, है ना। यूपी वॉरियर्स ने उनको परचेज किया। विच टीम बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन द IPL हिस्ट्री विद अ वैल्यूएशन ऑफ 16,076 करोड़? काफ़ी न्यूज़ में था, वो थे RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हु वॉज बॉट बाई कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर 25 करोड़ इन IPL 2026? तो कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ रुपए में लगभग परचेज किया गया है। हु वॉज नेम्ड द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर BBC ने किसको किया है? तो वो किया है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर को से नवाजा गया। शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट, ODI एंड T20। इंडिया की पहली वुमेन क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, जिन्होंने T20, टेस्ट और वर्ल्ड ODI में सब में ही सेंचुरी स्कोर की। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट, अगेन सेम क्वेश्चन, तो स्मृति मंधाना जी। वेयर वॉज द वुमेंस एशिया राइजिंग स्टार टूर्नामेंट हेल्ड? वुमेंस एशिया राइजिंग स्टार टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था, वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट, और इंडिया भी इसके विनर थे, इंडिया। व्हाट वाज द टाइटल सॉन्ग ऑफ वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड हु सैंग इट? तो श्रेया घोषाल ने ब्रिंग इट होम गाया था, विच वॉज द टाइटल सॉन्ग ऑफ वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, जिसको इंडिया ने जीता। Which Bengali cricketer was honored with Banga Vibhushan and given honorary DSP rank after the Women's World Cup 2025? तो घोष जी को मिलेगा, घोष बंगाली टाइटल है, तो दिशा घोष जी को बंगा विभूषण का टाइटल मिला एज एन ऑनररी रैंक ऑफ DSP। यही रैंक है जो कि आपके मोहम्मद शामी जी को भी मिला है। Who has been appointed the brand ambassador of English Premier League in India? इंडिया में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने संजू सैमसन, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया। सचिन तेंदुलकर पोर्ट्रेट वाज अनवील्ड एट विच म्यूजियम? तो MCC म्यूजियम एट लॉर्ड्स लंदन में इनका सचिन तेंदुलकर जी का पोर्ट्रेट, जो कि स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने पेंट किया था, उसको अनवील किया गया। हु वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स रिटायर्ड क्रिकेट्स टूर्नामेंट? तो साउथ अफ्रीका जो है चैंपियंस बने थे, AB डिविलियर्स कैप्टन थे टीम के। हु अनाउंस्ड अपोलो टायर्स एज द न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया? तो BCCI ने अपोलो टायर्स को एज अ न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर अनाउंस किया है।
सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, मैस्कॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट गेम्स। क्रिकेट वाला पार्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया है। ऑब्वियसली जब मई जून जुलाई का हम कंप्लीट करेंगे तो उस केस में हम लोग वो भी कवर करेंगे। मैस्कॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट गेम्स, हु वाज द मैस्कॉट ऑफ मेंस हॉकी हीरो एशिया कप हेल्ड इन राजगीर। तो मैस्कॉट क्या था एशिया कप का, वो हो जाएगा आपका गीमा, सॉरी गीमा बोल रहा हूँ, चांद। चांद जो है मेंस हीरो एशिया कप का जो राजगीर बिहार में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैस्कॉट था चांद। मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन बिहार, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन बिहार का गज सीमा हो जाएगा, गजा प्लस सीमा, ठीक है। खेलो इंडिया का हो जाएगा गज सीमा, और मेंस हॉकी हीरो कप एशिया कप जो कि राजगीर में हुआ उसका हो जाएगा चांद। व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अच्छा, यूथ गेम्स हुआ है बिहार में, पैरा गेम्स कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, और इसका मैस्कॉट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उज्ज्वला, है ना, उज्ज्वला हो जाएगा। वेयर वॉज द खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड एंड वॉट वॉज द मैस्कॉट। अब खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ पे हुआ है, तो खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ पे हुआ है और उसका मैस्कॉट क्या है, तो घोघला बीच दीव में, और उसका जो मैस्कॉट हो जाएगा वो हो जाएगा पर्ल डॉल्फिन, डॉल्फिन के शेप में। फ़ोटो नहीं डाल पाया मैं, लेकिन आप देख लेना। वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मेंस हॉकी हीरो एशिया कप हुआ है राजगीर में जिसका मैस्कॉट है चांद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है बिहार में जिसका मैस्कॉट है गजसिम्हा। मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में जो हुआ है वो कौन हो जाएगा, उज्ज्वला। एंड खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच गेम्स मतलब बीच में होगा तो घोघला बीच दीव में हुआ है, एंड उसका मैस्कॉट हो जाएगा पर्ल जो कि एक डॉल्फिन शेप में है, डॉल्फिन का एक क्रिएटिव है। विच वेन्यूज विल होस्ट द खेलो इंडिया विंटर्स गेम। विंटर गेम कहाँ पे होगा, तो विंटर गेम हो जाएगा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में, एंड मैस्कॉट इसका हो जाएगा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जैसा आपको पता है दिस इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। वेयर वॉज द खो खो वर्ल्ड कप हेल्ड एंड हु वॉज द ब्रांड एम्बेसडर। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो न्यू दिल्ली में हुआ था, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान। मैस्कॉट जो थे तेजस एंड तारा थे, ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे, और इंडिया ने जीत लिया था खो खो वर्ल्ड कप। चलिए नेक्स्ट, वेयर वॉज द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड एंड व्हाट वाज द थीम। तो 38th नेशनल गेम्स जो हुए थे वो हुए थे उत्तराखंड में, एंड इसका जो थीम था वो था ग्रीन गेम्स। टॉर्च का नाम था तेजस्विनी। मेल स्पोर्ट्स बेस्ट मेल स्पोर्ट्समैन हरी नटराज बने, एंड बेस्ट फीमेल स्पोर्ट्समैन पर्सन बनी दिनिधि देशगु। 32 गेम हुए थे। 4 डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स कौन कौन से थे, मलाखम, कलरिया पट्टू, ड्राफ्टिंग एंड योगसना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आएगा यही चीज़। नेम ऑफ द टॉर्च ऑफ 38th नेशनल गेम्स हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, तेजस्विनी, तेजस्विनी। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स कौन कौन से थे 38th नेशनल गेम्स में, तो मलाखम, कलराई पट्टू, राफ्टिंग एंड योगासना। व्हाट वाज द रैंक, बिहार रैंक एंड मेडल टैली ऑफ 38th नेशनल गेम्स। तो बिहार ने जीते, रैंक था टोटल 29th एंड 12 मेडल जीते थे उसमें, जिसमें से 1 गोल्ड था, 6 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थी। और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने टॉप किया है मेडल टैली को विथ 121 मेडल्स। वेयर विल द 39th नेशनल गेम्स भी हेल्ड, तो मेघालय में 39th नेशनल गेम कंडक्ट किया जाएगा, अभी उत्तराखंड में हुआ था। व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स का जो मैस्कॉट थे 2024 में वो थे फ्राइगेस। ये देखिए फ्राइगेस की फोटो डाली है। पेरिस 2024 पैरालंपिक्स एंड पेरिस ओलंपिक्स में फ्राइगेस, जहाँ पे भी ओलंपिक्स होते हैं पैरालंपिक्स भी वहीं पे होते हैं। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, तो ये पैरालंपिक्स को दिखा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नकली पैर क्या बोलते हैं उसको पहन के रखा है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022, हु वन इट एंड व्हाट वाज द मैस्कॉट। तो कतर में हुआ था ये फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 भी कंक्लूड हो चुका है, एंड आपका जो अर्जेंटीना है वो जीती थी उसमें, एंड मैस्कॉट उसका लाइब थे, लाइब जो है वॉज द मैस्कॉट। व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स दैट वाज हेल्ड इन छत्तीसगढ़। ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ में मोर बोलते हैं, तो मोर वीर, मेरा वीर, है ना। इसकी फ़ोटो शायद डाली है, हाँ डाली हुई है। इसके 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स क्या थे, मलाखम एंड कबड्डी। देखिए छत्तीसगढ़ टाइप लग रहा है ना, मोर वीर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, हॉकी पे। तो 12th मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वाज हेल्ड एट। तो 12th मैन एशियन हॉकी जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है आपके राजगीर में, राजगीर। तो आप देख ही रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि राजगीर में हो। अच्छा हॉकी वाला तो हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया कि राजगीर में ही हुआ था।
12th मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, है ना। और जीता कौन था? तो इंडिया ही जीती थी कबड्डी। वुमेंस वर्जन चाइना में हुआ था, चाइना उसकी विनर थी, और चाइना ने हराया भी इंडिया को ही था। इंडियन हॉकी कंप्लीटेड हाउ मेनी ग्लोरियस ईयर्स इन 2025? तो 100 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 1925 से शुरू हुआ था और 2025 में जाके सेलिब्रेटेड एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल हॉकी कोच टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड? तो पहली फीमेल हॉकी कोच क्या है, कौन है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? तो वो है प्रीतम रानी सिवच। प्रीतम रानी सिवच जो है फर्स्ट फीमेल हॉकी कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। हु वन द वुमेंस हॉकी एशिया कप? वुमेंस हॉकी एशिया कप किसने जीता? तो वो जीता इंडिया ने, सॉरी चाइना ने। वुमेंस वाले अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, चाइना ने, उन्होंने इंडिया को डिफीट किया 4-1 से। ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा तो हांगजाओ चाइना में हुआ है, सिक्योरिंग द थर्ड टाइटल। जापान को ब्रॉन्ज मिला, इंडिया को सिल्वर मेडल मिला। होस्ट कंट्री भी चाइना थी। चलिए थोड़ा ये भी कंप्लीट कर ही लेते हैं हम लोग। खेलो गेम्स डिटेल्ड। 7th खेलो गेम्स इंडिया यूथ गेम्स तो बिहार में हुआ है। देखिए अभी हॉकी वाला भी देखा अपन ने, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में जो हुआ है, बिहार की रैंक कितनी है, टोटल मेडल्स कितने जीते हैं? बिहार की रैंकिंग है 15th और 36 मेडल्स टोटल जीते हैं। स्टेट का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रहा, 7 गोल्ड जीते हैं, 11 सिल्वर जीते और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और महाराष्ट्र जो है टॉप थे मेडल टैली में। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। हाउ मेनी वेन्यूज़ इन बिहार वॉज द खेलो इंडिया यूथ हेल्ड? तो बिहार में टोटल 5 वेन्यूज़ पे और दिल्ली में एक, टोटल लेके 6 हो गया। तो कौन से 5 वेन्यूज़ में बिहार में हुआ है ये? तो पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एंड भागलपुर। पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एंड भागलपुर में 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट हुए थे। व्हाट वाज द टैगलाइन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार? खेल के रंग बिहार के संग। एडिशनली स्टेट का प्रमोशनल सॉन्ग क्या था? खेलेगा बिहार, खिलेगा बिहार। विच 2 स्पोर्ट्स वेर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो सेपोय टकराव एंड ई स्पोर्ट्स। सेपक टकराव मतलब मेडल स्पोर्ट है, ये मेडल्स में भी इंक्लूड किया गया। ई स्पोर्ट्स को भी डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट की तरह, ई स्पोर्ट्स को खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया गया, लेकिन सेपक टकराव को मेडल स्पोर्ट की तरह इंक्लूड किया गया। वेर इंक्लूडेड द फर्स्ट टाइम इन द 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्टेड अक्रॉस बिहार एंड दिल्ली। दिल्ली में एक जगह पे और बिहार में कौन कौन सी जगह पे? पटना, राजगीर, बेगूसराय, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एंड भागलपुर। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स? अब ये पैरा गेम्स की हो रही है, पैरालंपिक्स की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं? तो वो जीता है हरियाणा ने। और नॉर्मल वाले में किसने जीता था? तो वो जीता था महाराष्ट्र ने। न्यू दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, हरियाणा ने टॉप किया, बिहार का 14th पोजीशन था। और उस वाले में खेलो इंडिया में 15th पोजीशन हुए 36 मेडल्स, हरियाणा ने टॉप किया, 105 मेडल्स मिले इनको। 2025 वाले में न्यू दिल्ली में हरियाणा ने क्लेम किया चैंपियंस ट्रॉफी, 104 मेडल्स जीते हैं। अच्छा 104 मेडल्स जीते हैं। तमिलनाडु सेकंड थे 74 मेडल्स के साथ, उत्तर प्रदेश थर्ड थे विद 64 मेडल्स। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बी हेल्ड? तो दाल लेक श्रीनगर में इसको होल्ड किया जाएगा, और इसका मैस्कट हो जाएगा हिमालयन किंगफिशर। अच्छा 5 स्पोर्ट्स वेर हेल्ड, कैनोइंग, रोइंग, शिखारा रेस, वाटर स्कीइंग एंड ड्रैगन बोट रेस, ये भी याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश ने टॉप किया मेडल टैली को, मध्य प्रदेश यहाँ पे टॉप करते हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में, जो कि दाल श्रीनगर में हुआ है। कैनोइंग, रोइंग, शिखरा रेस, वाटर स्कीइंग एंड ड्रैगन बोट रेस। व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैस्कॉट हिमालयन किंगफिशर, देख लिया हमने ऊपर, ये रहा हिमालयन किंगफिशर। वेयर इज़ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बीइंग हेल्ड? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है उदयपुर में। वॉज हेल्ड इन राजस्थान? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर, सारे के सारे राजस्थान में। इवेंट कंक्लूडेड ऑन दिसंबर 2025। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने को ओवरऑल चैंपियनशिप मिली है। फुटबॉल वाले सेक्शन में आ गए हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। हु वन द संतोष ट्रॉफी मोस्ट रिसेंटली एंड वेयर वाज इट हेल्ड? संतोष ट्रॉफी हुआ था आसाम में, और उसको जीता कौन था? सर्विसेज जीते थे, ठीक है। बंगाल जो है उसके पास मोस्ट टाइटल जीतने का रिकॉर्ड हासिल है, और सर्विसेज 8 टाइम जीते थे, ये 79th एडिशन था, और धकुआ खाना स्टेडियम में हुआ है आसाम में। हु वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम 2023 में कौन जीती? तो स्पेन जीती। इसी के साथ में स्पेन सेकंड ऐसी कंट्री बन जाती है आफ्टर जर्मनी जिसमें मैन और वुमेन दोनों ने वर्ल्ड कप जीत के रखा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये फाइनल हुआ था, इंग्लैंड को 1-0 से हराया उन्होंने।
स्पेन ने। चलिए, हु बिकेम द सेकंड प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री टू स्कोर 900 गोल्स? तो लियोनेल मेसी हो चुके हैं। पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे जिनके पास 965 गोल्स हैं लगभग। 18 मार्च 2026 को ये हासिल किया उन्होंने इंटर मियामी के लिए खेलते हुए। डेविड बेकम बिकेम द 16th प्लेयर टू रिसीव द नाइटहुड, और इसको किसने दिया था? तो किंग चार्ल्स थ्री ने दिया था। फिर व्हाट इज करंट फीफा रैंकिंग ऑफ इंडिया? फुटबॉल रैंकिंग क्या है? तो 138वां रैंक है इंडिया का। और वुमेन की अगर बात की जाए, वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम की बात की जाए तो 69 पोजीशन पे है। विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2020, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो अभी फिलहाल वाले में जो थे वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड थे। इस बार जो होंगे ब्राजील होस्ट करेगा इसको, ठीक है। ब्राजील विल बिकम द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। प्रीवियस एडिशन जो है आपका न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन टू क्वालिफाई द फीफा वर्ल्ड कप? तो कुराकाओ जो है करेबियन कंट्री है, जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैप में। कुराकाओ करेबियन सी के नीचे कोलंबिया और ये वेनेजुएला की तरफ थोड़ा टच करके हैं। तो ये आइलैंड जैसा नेशन है, 1.5 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। एंड दिस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एवर क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप, द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट चेस पे आ जाते हैं। हु वन द फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 इन जॉर्जिया? बहुत ही फेमस है ये। दिव्या खुद देशमुख जी जो है जीत गई थी। उन्होंने हराया भी इंडियन को ही था, कोनेरो हम्पी, नॉर्थ ईस्ट की हैं ये। हु वन द फिडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप इन मॉन्टेनेग्रो? मॉन्टेनेग्रो में जूनियर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो हुआ था वो प्रणव वेंकटेश ने जीता था। प्रणव वेंकटेश जो है इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने अन्ना सुखमन और वुमेन और गर्ल्स ओपन सेक्शन में अन्ना सुखमन हो गए और मेल वाले में प्रणव वेंकटेश हो गए, ठीक है। दोनों का ही 9-11 का टैली पॉइंट था। आर परागनंदा स्पोर्ट सुपर बेट क्लासिक कौन सी कंट्री में हुआ था तो जीत गए थे? तो ये जो है सुपर बेट चेस क्लासिक जो है वो हुआ था रोमानिया में। चलिए, रोमानिया में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु बिकेम द 90 इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर एंड द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड 94th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती, ठीक है। ये गुवाहाटी आसाम से हैं, नॉर्थ ईस्ट के पहले ऐसे बंदे बन चुके हैं जिनको ग्रैंड मास्टर के खिताब मिला है। ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं मतलब। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट मैग्नस कार्लसन? तो डी मुकेश, बहुत ही पॉपुलर नाम अभी हाल फिलहाल में। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया था एट द एज ऑफ जस्ट 18। चलिए, इसके पहले वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो रशियन ग्रैंड मास्टर हैं एंड्रियो एपिसेंका। वो जो है उसके जो उन्होंने कार्लसन को हराया था सबसे पहले, ठीक है। यंगेस्ट हैं इन द वर्ल्ड। और इंडियन में जो यंगेस्ट अगर बताया जाएगा तो वो होंगे, अच्छा नहीं, यंगेस्ट तो हैं मैग्नस कार्लसन को हराने वाली यही। और यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट कार्लसन वाज रशियन, ये 2021, तो उसके टाइम पे भी हराया था इनको। एज ए रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन देखा जाए तो मैग्नस कार्लसन को हराने वाले डी गुकेश हो गए हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर एट द एज ऑफ 3 years 7 months एंड 20 days? तो सव्या सिंह कुशवाहा जो है वो यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस चैंपियन बन चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। चलिए, ई स्पोर्ट्स पहला जो वर्ल्ड कप ई स्पोर्ट्स हुआ था चेस में, तो उसको किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन नहीं जीता है। उन्होंने किसको हराया था? तो टीम लिक्विड के होते हुए उन्होंने अली रेजा फिरोज हुआ को हराया था, टीम फाल्कन्स की टीम थी। Who won the World Chess Championship 2024 which was held in Singapore? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जो सिंगापुर में हुआ था उसको कौन जीता था? तो वो जीते थे डी गुकेश, ठीक है। चलिए, एक मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 year old अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने डी गुकेश को हराया कितने मूव्स में? तो 61 मूव्स में उनको हरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द फिडे वर्ल्ड कप टाइटल? फिडे वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाले पहले यंगेस्ट प्लेयर हो चुके हैं वो हो चुके हैं वोखीजोंग सिदारोव, जो उज्बेकिस्तान के। वोखीजोंग सिदारोव, इन्होंने चाइना के वाई यी को हराया था। वो आज इंडिया में हुआ था ये। फिडे चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर होम एंड वेयर इज इट बीइंग हेल्ड इन इंडिया? तो फिडे चेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पे, जो कि गोवा पणजी में हो रहा है। यही वाले में वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी में वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो जीते कौन थे? वो आपके क्या नाम है इनका? सिदारोव, जावोखीर सिदारोव, वोदिजोंग जावोखीर सिदारोव। अदर स्पोर्ट्स, पुशअप मैन ऑफ द वर्ल्ड, पुशअप मैन ऑफ इंडिया इज द टाइटल फॉर विच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट के लिए? टाइटल टू विच पर्सन, किस बंदे को मिल रखा है ये नाम? तो ये रोहताश चौधरी जी को मिल रखा है पुशअप मैन ऑफ द पुशअप मैन ऑफ इंडिया को। ही इज रिनोन्ड इंडियन एथलीट एंड मल्टीपल गिनीज वर्ल्ड होल्डर।
एंड 1 लेग पुशअप्स वगैरह सब बहुत करते रहते हैं. हाउ मेनी पुशअप्स डिड रोहतास चौधरी परफॉर्म टू विन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो उन्होंने कितने दंड पेले थे? तो 847. वेयर वॉज द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो हुआ है लिवरपूल इंग्लैंड में. लिवरपूल इंग्लैंड में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वो 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2025 तक हुआ था. 2 गवर्निंग बॉडी है इनकी, जहाँ पे अदर मेजर, बिकॉज देर आर currently 2 गवर्निंग बॉडीज. हेयर इज वेदर वेयर द अदर मेजर रिसेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स टुक प्लेस. तो IBF मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में हुआ था दिसंबर 2025 में. IBF वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था मार्च 2023 में, जो मोस्ट रिसेंटली हुआ है. तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है कहाँ हुआ है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में. हु वन द मेंस खो खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली? मेंस खो खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली में कौन जीता? तो इंडिया ही जीतेगी ना भाई. चलिए, कैप्टन कौन थे इनके? तो प्रतीक वायकर, और उन्होंने नेपाल को हरा दिया 54-36 से. सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर थे. तेजा एंड तारा जो मैस्कॉट्स थी हम लोगों ने ऊपर देख रखा है. वेयर विल इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट नेशनल टीम फॉर पिकल बॉल वर्ल्ड कप? पिकल बॉल वर्ल्ड कप के लिए इंडिया फर्स्ट टाइम कौन से अपने फर्स्ट टाइम नेशनल टीम जो है कहाँ भेजेगी? तो वो भेजेगी फ्लोरिडा USA में पिकल बॉल के लिए. ये गलत है यहाँ पे, डानम वियतनाम होगा. डानम वियतनाम इसका नाम है. ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा. वेयर इज द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड एंड व्हाट इज द मैस्कॉट? तो 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है वो कहाँ हो रहा है, उसका मैस्कॉट कौन है? होगा अहमदाबाद में, और उसके मैस्कॉट हो जाएंगे जलवीर. जलवीर की फोटो मैंने नहीं लगाई है जानबूझ के, आप देख लीजिएगा एक बार. शेर के एकदम शेर ही हैं वो, उनका ही एक मैस्कॉट बना रखा है. इट वॉज लॉन्च्ड बाय मनसुख मंडाविया. चलिए, इंडिया का जो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है किस सिटी में बन रहा है, क्या नाम है उसका? तो इंडिया का जो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है अहमदाबाद में, धनपुरा, और वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका नाम है. अहमदाबाद में बन रहा है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम है उसका. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फिडे मास्टर फ्रॉम बिहार? इंडियन फिडे मास्टर फ्रॉम बिहार जो फर्स्ट हैं वो कौन हो जाएंगे? मरियम फातिमा जी हो जाएंगी. मुजफ्फरपुर की हैं ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपाउंड आर्चर टू विन अ मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप? आर्चरी वर्ल्ड कप में जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कंपाउंड आर्चर कौन है? तो वो है ज्योति सुरेखा वेनम. ठीक है, यहाँ पे फॉलोड ज्योति सुरेखा वेनम टू विन इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड टीम मेडल सिल्वर 2018 के. वो वुमेन साइड से ज्योति सुरेखा वेनम है जो फर्स्ट फीमेल कंपाउंड आर्चर बनी थी. फीमेल कंपाउंड आर्चर है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है यहाँ पे, फीमेल होगा. फर्स्ट इंडियन अगर पूछा जाए तो अभिषेक वर्मा है. नीरज चोपड़ा ब्रीच द 90 मीटर मार्क एट विच इवेंट? नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर मार्क किस इवेंट में खत्म पार किया था? तो दोहा डायमंड लीग में. ठीक है, 90.23 किया था तो इनको सिल्वर मेडल मिला था. और जूलियन वेबर जो है 91.06 मीटर किया था उन्होंने, तो उनको गोल्ड मिला था. लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक भी मिली हुई है इंडियन आर्मी में. वेयर विल द फर्स्ट नेशनल एथलेटिक फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड? नेशनल एथलेटिक फोरम फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज होएगा अहमदाबाद में. रोहित मजगूल जुडोको बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी एंड बिकेम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम दैट कम्युनिटी सेलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स? तो सिद्धि कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो कि गुजरात में होता है एसेंशली. ठीक है, तो रोहित मजगूल जो है वो फर्स्ट एथलीट बन चुके हैं अपनी कम्युनिटी से फॉर रिप्रेजेंटिंग इन द कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम, जो एक जुडोको हैं. जुडोको. वेयर वॉज द 18th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड हेल्थ? तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की ओलंपियाड जो है वो हुई थी इंडिया में. इंडिया को 4 गोल्ड मिले और 1 सिल्वर मिले इस इवेंट में. बिहार विल होस्ट द फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट एट विच वेन्यू? तो पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में ये किया जाएगा. पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की जाएगी ऑर्गेनाइज. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड गेम्स? वर्ल्ड गेम्स की हिस्ट्री में जो पहले इंसान है जिनको मेडल मिला था तो वो कौन थे? ऋषभ यादव थे. चलिए, वेयर वॉज एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप हेल्ड? एशिया रग्बी अंडर 27 जो रग्बी चैंपियनशिप है, एशिया रग्बी चैंपियनशिप अंडर 27 की, तो हुई थी राजगीर बिहार में. इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द US
ओपन सुपर 500 टाइटल इन बैडमिंटन, यूएस ओपन सुपर 500 टाइटल बैडमिंटन में लक्ष्य सेन हो जाएंगे, सॉरी आयुषी शेट्टी हो जाएंगे, आयुषी शेट्टी फर्स्ट इंडियन मेल शटलर टू विन द यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ही क्लेम्ड द मेंस सिंगल। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन रेलिवेंट है वही चीज़ हम पढ़ेंगे, मतलब जितना रेलिवेंट है वही पढ़ेंगे, डिटेल्स के लिए तो हम दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लें। What is the mascot of Para Athletics World Championship being held in New Delhi? Para Athletics World Championship जो हो रहा है उसका मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट है विराज, मैस्कॉट इज विराज। शैलेश सिंह बिहार से हैं जिन्होंने मेडल जीता है हाईलम कैटेगरी में, और कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में जो हो रहा है, हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप तो कंगना रनौत। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फार्मूला 2 स्प्रिंट एट मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट इंडियन टू विन द फार्मूला 2 कौन से हो जाएंगे? कुश मैनी, कुश मैनी became the first Indian to win the Formula 2 sprint race at Monaco Grand Prix. चलिए, where was the ISSF World Cup 2025 shooting held and what was India's position? तो कहाँ पे था ये? लिमा पेरू में हुआ था ISSF वर्ल्ड कप 2025 शूटिंग, एंड इंडिया की पोजीशन है थर्ड। Who was the global ambassador of esports world cup 2025? esports world cup 2025 के जो ब्रांड ग्लोबल एम्बेसडर थे वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए, 2026 इज प्रपोज्ड फॉर रियाद बट में ट्रांसफर टू फ्रांस ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कहाँ पे हुआ है फिर, ये हो तो चुका होगा आई बिलीव अभी तक। इंडिया विल होस्ट द 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इन विच सिटी? तो अगेन सिटी हो जाएगी अहमदाबाद। देखिएगा कितनी बार अहमदाबाद का नाम इतनी बार आएगा ना, क्या बताएं बापू। चलो, 3 सिटीज़ हैं वैसे, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड एकता नगर, केवड़िया। इंडिया सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन, टॉप स्पॉट इन द एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप विथ हाउ मेनी मेडल्स? कितने मेडल्स मिले इंडिया को एंड सिक्योर किया उन्होंने टॉप पोजीशन इन एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप? तो वो है 94 मेडल्स। ठीक है, इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, कुछ नहीं तो न्यू दिल्ली। विच स्क्वॉश प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द स्क्वॉश वर्ल्ड कप? तो इस पर इनका याद रखिएगा आप, जो चिन्नप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह, और उनके अलावा एक वेलावन सेंथिल कुमार भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 एम्स टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप स्पोर्टिंग नेशंस बाय विच ईयर? टॉप स्पोर्टिंग नेशंस बनाना है इंडिया का टारगेट है, 2027 तक टॉप स्पोर्टिंग नेशन बनाएंगे। एक स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन भी ले रखा है कि कंटेंडर बनेंगे 2036 के वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स में, और बिड भी करेंगे। इंडिया में ही होगा, इंडिया जीत भी जाएंगे। जो खेल इंडिया पॉलिसी 2025 है उसने रिप्लेस किया है स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 को। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की बात कर ली जाए तो वेयर विल द नेक्स्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप आफ्टर इंडिया एंड श्रीलंका 2026 बी हेल्ड? तो जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया श्रीलंका के बाद कहाँ होगा? तो होगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, 2028 में होगा। 2026 में इंडिया एंड श्रीलंका जीत ही चुकी है इंडिया। T20 2030 T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में है, आयरलैंड में है और स्कॉटलैंड में है। अगला वाला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है 2028 में, फिर 30 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हो जाएगा। और वुमेंस T20 जो है वो इंग्लैंड में था इस बार का, एंड वुमेंस T20 2028 पाकिस्तान में होगा। बताइए, द ICICI मेंस ODI वर्ल्ड कप 2027 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्रीज? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, है ना। फिर 2031 में वापस से इंडिया फिर बांग्लादेश के साथ को होस्ट करेगा ये। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड इन विच कंट्रीज? फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये। 2034 में सऊदी अरेबिया में होगा। चलिए, वेयर विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे स्कॉटलैंड में। ओरिजिनली जो ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था। और 2030 में जो कॉमनवेल्थ होगा अगेन इंडिया आएगा। वेयर विल द 34th समर ओलंपिक्स 2028 बी हेल्ड? 34th समर ओलंपिक्स 2028 जो है वो होगा लॉस एंजलिस यूएसए में, लॉस एंजलिस यूएसए। और 2028 वाला जो होगा वो होगा लॉस एंजलिस यूएसए में, 2024 वाला जो है वो पेरिस में हो चुका है। वेयर विल द नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स बी हेल्ड? तो विंटर ओलंपिक्स जो है मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होगा, फ्रेंच एल्प्स 2030। वेयर विल द 2026 एशियन गेम्स बी हेल्ड? 2026 एशियन गेम्स जो है नगोया जापान में करा जाएगा। विच कंट्रीज विल होल्ड द
विल होस्ट द हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप जो है बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स में होगा। हो गया, हो चुका है, एक बार बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। हॉकी वर्ल्ड कप एक बार सर्च कर लूँ। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 अगस्त 15 से लेकर 30 तारीख तक होगा बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स में। ठीक है, अभी हुआ नहीं। चलिए, जब तक एग्जाम देंगे जब तक तो हो ही चुका होगा। ओडीआई मेंस एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ओडीआई मेंस एशिया कप कौन सी कंट्री में होगा? तो हो जाएगा बांग्लादेश। ओडीआई मेंस एशिया कप जो है बांग्लादेश में होगा। तो एशिया कप कब है बताइए? मेंस एशिया कप 2026 हो चुका है क्या? क्रिकेट ओडीआई, अरे भाई पता नहीं क्या दे रखा है, यहाँ तो दिख रहा है कि है ही नहीं ऐसा कुछ। चलो देखते हैं। आईसीआईसीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2029 कौन सी कंट्री में होगा? तो आईसीआईसीआई चैंपियनशिप 2029, एक मिनट रुक जाओ यार, ये हो जाएगा आपके इंडिया में। ठीक है, 2029 में इंडिया में होस्ट होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हर साल। उसका फाइनल इज हेल्ड इंग्लैंड एवरी ईयर, इन इंग्लैंड एवरी ईयर। चलिए अब स्पेस टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स वेर अनाउंस्ड फॉर गगनयान मिशन एंड हाउ मेनी विल बी गोइंग। कितने जाएंगे और कितने अनाउंस हुए हैं? तो 4 अनाउंस हुए हैं और 3 जाएंगे उसमें से। ठीक है, अभी कौन कौन है 4 एस्ट्रोनॉट्स? कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, कैप्टन अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 के पार्ट हो चुके हैं ना ये, इनको भी गगनयान मिशन में कंसिडर किया गया है। विच व्हीकल विल लैंड, विच लॉन्च व्हीकल विल बी यूज्ड फॉर गगनयान मिशन? तो किया जाएगा LM3, LMV3, LMV3 ह्यूमन रेटेड LMV3 स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड एंड सेफली सर्टिफाइड वेरिएंट फॉर ये कहाँ जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। मिशन विल बी, हाँ लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा मैंड मिशन। एक्सक्यूज मी। गगनयान मिशन डेमोन्स्ट्रेशन विल टेक प्लेस एट विच ऑर्बिट? तो लो अर्थ ऑर्बिट। इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में गलत मत करिएगा। चंद्रयान मिशन के ऊपर आ जाते हैं। चंद्रयान मिशन 3 वॉज लॉन्च्ड बाय विच व्हीकल एंड फ्रॉम वेयर? चंद्रयान 3 किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो LMV3 ऊपर पढ़ लिया अपन ने, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ऊपर नहीं पढ़ा, सॉरी, वो गगनयान की बात हो रही है। LMV3 M4 से लॉन्च किया जाएगा उसको, एंड किया गया था उसको, एंड सतीश चंद्र स्पेस स्टेशन से किया गया था। ठीक है। विच कंट्री इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पेस डे एंड वाई? नेशनल स्पेस डे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखा है। साइंस डे था कि स्पेस डे था? ध्यान एक बार दिलाइएगा। आई थिंक BPSC के ऑडिटर वाले एक पेपर में था। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन पे चंद्रयान 3 ने टच डाउन किया था मून के साउथ पोल पे। PM मोदी ने इसको अनाउंस किया था। फर्स्ट कंट्री थी इंडिया जो कि साउथ पोल पे जीती। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। इंडिया बिकेम द डैश कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग। तो फर्स्ट, भाई इंडिया जो है सॉफ्ट लैंडिंग मून पे किया है तो 4th कंट्री है। इसके पहले US, चाइना और रशिया ने कर रखा है, लेकिन इंडिया जो फर्स्ट कंट्री है साउथ पोल में लैंड करने के लिए। व्हाट वर द नेम्स एंड द लैंडर एंड द रोवर इन चंद्रयान 3? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रहना चाहिए। लैंडर थे विक्रम है, और रॉजर जो हो जाएंगे वो प्रज्ञान हो जाएंगे। ठीक है, विक्रम, लैंडर विक्रम, रोवर वॉज नेम एज प्रज्ञान। 4 पेलोड्स थे, रंभा, चास्टे, इल्सन, अलर। इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, लेकिन इतना याद रखिएगा, लैंडर एंड रोवर का नाम क्या है? लैंडर का नाम है विक्रम एंड रोवर का नाम था प्रज्ञान। व्हाट आर द 4 पेलोड्स ऑफ चंद्रयान 3? चलो पूछ ही दिया तो देख लेते हैं, रख देख ही लिया अपन ने। रंभा, चास्टे, इलरा एंड अलर। द लैंडिंग स्पॉट्स ऑफ चंद्रयान 3 वॉज नेम्ड आफ्टर, किसके नाम के बाद में रखा गया था? तो शिव शक्ति पॉइंट वॉज नेम्ड शिव शक्ति पॉइंट। नेम्ड आफ्टर बोलो, नेम्ड व्हाट? द प्लेस वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट वाज कॉल्ड तिरंगा पॉइंट। हु वाज द इसरो चेयरमैन ड्यूरिंग चंद्रयान 3 मिशन? तो ऑब्वियसली S सोमनाथन। चंद्रयान 1 लॉन्च्ड ऑन विच डेट एंड बाय विच रॉकेट? तो चंद्रयान 1 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था PSLV XL C11 से। चंद्रयान 2 किस डेट पे लॉन्च हुआ था? तो किस व्हीकल से लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 2 GSLV Mark 3 से हुआ था।
चलिए अब आदित्य L1 मिशन के बारे में देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन जो है किस मिशन सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है, तो ये सन से रिलेटेड है ना। लाग्रांजे पॉइंट 1 पे जाएंगे। हाउ मेनी लाग्रांजे पॉइंट एग्जिस्ट इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में कितने लाग्रांजे पॉइंट्स हैं, तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं, L1 L2 L3 L4 एंड L5। तो ये जो है L1 तक ही जाएंगे। इटालियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लुई लांगरे की, इटालियन थे वो साइंटिस्ट, है ना। आजकल तो यूपीएससी भी पूछने लगा, तो ये तो खैर बीपीएससी का एग्जाम है। व्हेन वाज द आदित्य L1 लॉन्च्ड एंड बाय विच व्हीकल, तो आदित्य L1 लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 में बाय द PSLV C-75 57 व्हीकल। हाउ मेनी पेलोड्स डज आदित्य L1 कैरी, तो आदित्य L1 कैरी करता है टोटल 7 पेलोड्स। रिसेंट इसरो मिशंस क्या थे 2025 2026 में, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इयॉन N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट एंड बाय विच व्हीकल, तो ये लॉन्च हुआ था 12 जनवरी 2026 को बाय द PSLV C-62। व्हाट कॉज द फेलियर ऑफ द EOS-09 मिशन, PSLV 631 से जो आया था वो था हीलियम लीक होने के चलते, काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, EOS-09 मिशन फेल हो चुका था। व्हाट इज़ द ब्लू बर्ड बॉक 2 एंड व्हाट इज़ इट्स पर्पस, ब्लू बर्ड बॉक 2 जो एक कमर्शियल सैटेलाइट है जो कि डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 4G एंड 5G कनेक्टिविटी के लिए है ना। विच इज़ इंडियाज़ हैवीएस्ट सैटेलाइट, इंडिया का जो हैवीएस्ट सैटेलाइट वो हो जाएगा CMS-02 GSAT-7R, ठीक है लास्ट भाई। चलिए नेक्स्ट निसार सैटेलाइट, जो निसार सैटेलाइट है वो किसके साथ हम लोग कर रहे हैं, नासा ने इसरो मिलके कर रहे हैं। निसार सैटेलाइट जॉइंट कोलैबोरेशन है, निसार और नासा और इसरो को मिला के ही निसार बना है, सिंथेटिक एपरेचर रडार जॉइंट कोलैबोरेशन है। चलिए NVS-02 वॉज इसरोज डैश मिशन, तो NVS-02 जो है वो 100th मिशन है इसरो का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सियम 4 मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके चलते शुभांशु शुक्ला जी फेमस हैं। एक्सियम 4 मिशन वाज द कोलैबोरेशन बिटवीन विच ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सियम स्पेस एंड स्पेसएक्स। फोर्थ प्राइवेट फुल्ली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था इन कोलैबोरेशन विद एक्सियम स्पेस एंड स्पेसएक्स, कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा USA में अबोर्ड ऑन फाल्कन 9 रॉकेट। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो शुभांशु शुक्ला जी ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। शुक्ला was became the first Indian in space after Rakesh Sharma. Shubhanshu Shukla became the second dash Indian to go to space. Who was the first? इस डैश क्या क्वेश्चन है ये, इंडिया के तो सेकंड हो गए, फर्स्ट कौन थे जो स्पेस में गए थे, तो वो थे राकेश शर्मा। फ्रॉम विच लॉन्च साइट वॉज एक्सियम 4 स्पेस मिशन लॉन्च, तो ऊपर पढ़ दिया हम लोगों ने, कैनेडी। विच कंट्रीज वेर प्रेजेंटेड इन द एक्सियम 4 मिशन, कौन कौन सी कंट्रीज थी, ये हो जाएंगी USA, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, ठीक है। पैगी विटसन थे USA से, इंडिया से शुभांशु शुक्ला, पोलैंड से स्लावोमिर एंड हंगेरी से तिबोर कापू। अब अपकमिंग इसरो मिशंस की बात कर लेते हैं, साइंस एंड टेक लगभग आपका खत्म ही हो जाएगा इस क्लास में ही। बाय व्हेन डज इंडिया प्लान टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो इंडिया का प्लान है कि 2028 तक शुरू करेंगे एंड 2035 तक उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 20 टन का होगा, 400 किलोमीटर ऑर्बिट अर्थ की सर्फेस के ऊपर ऑर्बिट करेगा एंड अलाउड एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ 15 to 20 days। What is the objective of Chandrayaan 4 proposed for 2028? Chandrayaan 4 proposed for 2028 collect samples from the moon and return them to earth, यही है काम उसका। गगनयान मैंड मिशन इज प्रपोज्ड फॉर विच ईयर एंड व्हाट इज द प्लान, तो गगनयान 4 जो है 2027 के लिए है, 400 मीटर ऊपर ऑर्बिट करके वापस आ जाएगा, कोई लैंडिंग वैंडिंग नहीं है। शुक्रयान 1, शुक्र की बात हो रही है, शुक्रयान 1 जो है वो किस चीज़ प्रपोज फॉर 2028 इज द मिशन टू स्टडी विच प्लैनेट, तो वीनस, सेकंड जो प्लैनेट है अपने ऑर्बिट पर, अपने गैलेक्सी में, गैलेक्सी बोलेंगे ना उसको। लुपेक्स मिशन इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी, लुपेक्स मिशन जो है किसके किसके बीच में है, तो ये आपका इसरो एंड जापान के साथ, जाक्सा के साथ है। ऑल्सो कॉल्ड द चंद्रयान 5 इज ए प्रपोज फॉर 2027-2028, जापान के साथ इसरो मिलकर करेगा ये। मंगलयान 2 इज प्रपोज फॉर विच कंट्री एंड व्हाट विल एंड विल स्टडी विच प्लैनेट, तो ऑब्वियसली मंगलयान मार्स के लिए है, ये कौन सी ये में होने वाला है, तो 2026 में प्रपोज है, इसी साल।
फर्स्ट मंगलयान आपको पता ही है, कौन सी ईयर में हुआ था एक बार बता दीजिए ये। व्हेन डज इंडिया प्लान टू सेंड इट्स फर्स्ट ह्यूमन टू द मून फॉर ए टचडाउन? तो पहली बार इंसान को कब भेजना चाह रहे हैं? 2040 में इंडिया का प्लान है। स्पेस स्टेशन 2035 में करेंगे तभी तो इंडियन को भेज पाएंगे, हाँ यही बात है। मैच द फॉलोइंग मिशंस विद द लॉन्च व्हीकल्स, तो ये थोड़ा ध्यान से इसको कर लेते हैं, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ लिया है तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ये चंद्रयान 1 है इसका हम लोगों ने पढ़ा था कि PSLV XL-C11 से गए थे। चंद्रयान 2 गया था GSLV Mach 3 से, और चंद्रयान 3 जो है LVM M4 से गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा। मैच द फॉलोइंग इसरो सैटेलाइट्स विद द डिस्क्रिप्शन, देखिए ऊपर में जो पढ़ा है वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है वो लार्जेस्ट कमर्शियल सैटेलाइट था। निसार जो है वो नासा और इसरो का जॉइंट मिशन था, तो 3 का डी हो जाएगा। 3 का डी कहाँ पे है? 3 का डी यहाँ पे है, तो एक ही ऑप्शन है। नहीं भी पता होता तो हम ये चीज़ कर सकते थे। और देख लेते हैं, ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है वो लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल है। आपका CMS-03 ये इंडिया का हेवीएस्ट सैटेलाइट है। फिर निसार जो है वो नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है। NVS-02 जो है वो 100 मिशन था इसरो का। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स विद देयर मेन्यूज, तो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स विद देयर वेन्यूज एक बार कर लेते हैं। जैसा हम लोगों ने बोला था कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो US मैक्सिको यहाँ पे हो ही रखा है, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 का वो आपका शेड्यूल्ड है स्कॉटलैंड के लिए। समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होगा, और एशियन गेम्स जो होगा वो नागोयो जापान में होगा। एशियन गेम्स नागोया। मैच द फॉलोइंग मैस्कोट्स विद द इवेंट्स, रिविजन हो जा रहा है एक तरह से। तो हॉकी एशिया कप जो रांची राजगीर में हुआ उसका जो मैस्कॉट हो जाएंगे वो चांद हो जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में गज सीमा, गज सीमा हो जाएगा उसका आंसर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में क्या था? तो स्नो लेपर्ड था, जो कि आपके श्रीनगर में हुआ है, कश्मीर में। एंड खेलो बीच गेम्स दीयू में जो हुआ उसका मैस्कॉट हो जाएगा पर्ल, है ना। पढ़ रखा है सारा ऊपर में मैंने, पर्ल जो है डॉल्फिन है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वाला जो लास्ट एडिटोरिया का था टिल अप्रैल 2026 वो भी ख़त्म हो जाता है। ये पूरा सीरीज़ आप देख लीजिएगा एक बार। इसी सीरीज़ का एक रिवीजन भी हम करेंगे, जो कि लगभग 6-7 वीडियो की सीरीज़ होगी, एंड वो 15 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट में हम लोग सब तड़ तड़ करके रिवाइज करेंगे एंड उड़ाते जाएंगे उसको, ठीक है ना। चार्ट की तरह रहेगा, क्वेश्चंस की तरह नहीं रहेगा। और बिहार का जो जीके सीरीज़ वो आप देखिए, देखिए BPSC से रिलेटेड सारा का सारा कंप्लीट कवरेज है। ऐसा A to Z कि यार ये कर लिए हैं हम, उसके बाद फिर कोर्स भी खरीद लो, ये चीज़ नहीं करेंगे, ये सब बाकायदी नहीं। जो भी कंप्लीट कवरेज है हम फ्री में जो प्रोवाइड करा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ के आपको जीके पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, GS वेस नहीं पढ़ा सकते हैं अभी, जितने रिसोर्सेज हैं मेरे पास। लेकिन ये इंश्योर कर लीजिए आप कि अगर आप ये चैनल पूरा फॉलो करते हैं एंड पढ़ते हैं ध्यान से, तो आप इतना तो इंश्योर कर सकते हैं कि कम से कम 60-70 लाख क्वेश्चन लाख जो कवरेज है वो तो मैंने करवा दिया है इस चैनल पे, करवा रहे हैं। जब तक BPSC प्रीलिम से आएगा, लोग यहाँ पे हवा फैला रहे हैं कि मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। अरे भाई, UPSC के एग्ज़ाम थोड़ी है कि तुम ये नैरेटिव यूज़ कर रहे हो। UPSC के एग्ज़ाम में पता रहता है कि 80 दिन के बाद मेंस है। अभी चुपचाप प्रीलिम्स पे फोकस करो। प्रीलिम्स वाला जो मास्टर सब है ना, ये लोग सोच रहा है कि अभी मेंस का तैयारी कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्रीलिम्स का तैयारी करते रहो, छोड़ो मत प्रीलिम्स का तैयारी, नहीं तो अचानक एक ही महीना में बोल देगा लोग कि एग्ज़ाम होने वाला है अब अगले महीना, और आपकी फट जाएगी। तो इसीलिए अभी टाइम मिला है, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़ाई करिए, और निकालते रहिए, हमारे साथ लगे रहिएगा तो एकदम निकाल लीजिएगा। 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप ध्यान से सारी चीज़ें जो कवर करा रहे हैं हम पढ़ लीजिएगा, तो आपका निश्चित है एग्ज़ाम क्लियर होना। बस आपको ये इंश्योर करना है, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। अब मेंस के चक्कर में पढ़िए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेंस मत करिए, मेंस करिए, लेकिन एकदम फुल फ्लेज्ड होके प्रीलिम्स छोड़ के मेंस की तैयारी करने लगे, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ पे फोकस करिए। धुरंधर सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उनको पता है कि प्रीलिम बहुत आसान है उनके लिए, लेकिन कोई भी गेम बस कभी भी पासा पलट सकता है। आपको मेहनत करना उसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी है सिलेक्शन होने में। मेंस का एग्ज़ाम आप कर लीजिएगा, आपको टाइम दे देगी BPSC। जब BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अनाउंस करके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाती, तो आपको कौन लगता है कि मेंस का एग्ज़ाम दे देंगे और उसी टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे? नहीं होगा भाई, ज़्यादा काम नहीं कर सकती है सरकार, आप समझिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में।
नेक्स्ट सीरीज जो कवरेज होगा वो होगा आपका जून, मई और जून वाला जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग एकदम सफाचट रट जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। चलिए मिलते हैं।